हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल के अपडेटेड ऐप राइज ऐप के बारे में, जिसमें मैं आपको डिलीवरी ट्रेडिंग करके दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा, क्योंकि मैं मोतीलाल ओसवाल के अपडेटेड ऐप राइज ऐप में मैं आपको डिलीवरी में स्टॉक्स बाय करके दिखाऊंगा, प्लस उस स्टॉक्स में मैं आपको स्टॉप लॉस लगा कर भी दिखाऊंगा, प्लस उस लगे हुए स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करके दिखाऊंगा, प्लस उस स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करके दिखाने वाला हूं। उसके बाद अंत में मैं उस डिलीवरी में खरीदे हुए स्टॉक को सेल भी करके दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों आज मैं आपको राइज ऐप में डिलीवरी ट्रेडिंग से रिलेटेड सारा चीज बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहाँ पास मैंने मोबाइल में राइज एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद ये हमारा होम इंटरफेस है। तो अब इस होम इंटरफेस में आपको सबसे पहले अपना वॉलेट चेक कर लेना है। यहाँ पास आप देख रहे होंगे आपको वॉलेट का आइकॉन दिख रहा होगा, तो वॉलेट का आइकॉन में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पास आप अपना फंड चेक कर सकते हैं, और फंड नहीं है तो आप ऐड फंड कर सकते हैं। अगर आपको फंड ऐड करने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने राइज ऐप से रिलेटेड प्लेलिस्ट बनाया है, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप फंड ऐड वाली वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। अब आपको ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले वॉच लिस्ट में चले जाना है। नीचे की ओर आपको 5 ऑप्शन दिख रहा होगा, होम, वॉच लिस्ट, मोर, पोर्टफोलियो, ट्रेड। यही 5 ऑप्शन हमें ट्रेडिंग में काम आने वाले हैं, तो इस 5 ऑप्शन को आपको ध्यान में रखना है। तो अभी हमने वॉच लिस्ट वाले ऑप्शन में क्लिक कर लिया है। वॉच लिस्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा पहले से कुछ वॉच लिस्ट बना हुआ है, और हमारा वॉच लिस्ट 3 में 3 स्टॉक्स पहले से ऐड है। तो दोस्तों आपको वॉच लिस्ट क्रिएट करना और वॉच लिस्ट में स्टॉक्स ऐड करना नहीं आता है, तो मैंने उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाकर रखे हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं अगर नहीं आता है तो। वैसे नॉमिनल अगर आपको स्टॉक सेट करने को भी वॉच लिस्ट में, तो आपको कैसे करना है, यहाँ पास हमारा वॉच लिस्ट 3 है, उसमें आपको यहाँ पास सर्च बार में क्लिक कर लेना है। सर्च बार में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास जो भी स्टॉक्स ऐड करना चाहते हैं उसको सिंपली यहाँ पास आपको सर्च कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पास टाटा के स्टॉक सर्च कर लेता हूँ। टाटा के स्टॉक सर्च करने के बाद यहाँ पास आपके सामने आता है ऊपर में इक्विटी, फ्यूचर, ऑप्शन, म्यूचुअल फंड, आप किस में ऐड करना चाहते हैं। तो मैं इक्विटी में ऐड करना चाहता हूँ टाटा के स्टॉक, तो मैं इक्विटी में क्लिक कर लूंगा। इक्विटी में क्लिक करने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारे सामने टाटा केमिकल NSE, टाटा कम्युनिकेशन NSE, टाटा कंज्यूमर NSE, ये सारे स्टॉक्स आ चुके हैं। अब आप जिस भी स्टॉक्स को ऐड करना चाहते हैं सिंपली प्लस वाला आइकॉन में एक बार क्लिक कर लेना। प्लस वाला आइकॉन में क्लिक करने के बाद अब हमारे निफ्टी 50 डीमैट होल्डिंग में हमारे स्टॉक्स ऐड नहीं होगा, क्योंकि निफ्टी 50 में उनके द्वारा डिफाइन किया हुआ 50 स्टॉक्स पहले से ऐड रहता है। हमने जो वॉच लिस्ट बनाया है वॉच लिस्ट 3 के नाम से, उसी में हम इस स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पास वॉच लिस्ट 3 में एक बार क्लिक कर लूंगा। अगर आप न्यू वॉच लिस्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पास आप क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट में क्लिक करके अपना नया वॉच लिस्ट बना सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पास डन में क्लिक कर दूंगा। डन में क्लिक करने के बाद अब मैं बैक चले जाता हूँ। बैक करने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं फिर से मैं यहाँ पास रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पास पहले हमारा 3 स्टॉक्स ऐड था, अब हमारा 4 स्टॉक्स ऐड हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको नॉर्मल स्टॉक्स ऐड करना तो आ ही चुका होगा। अब आप जिस भी स्टॉक में ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास आपको बाई वाले बटन में क्लिक कर लेना है। बाई वाले बटन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास आपके सामने NSE और BSE का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पास मैं NSE सेलेक्ट कर लेता हूँ। NSE सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पास उसके जस्ट बगल में आपको बाई एंड सेल का ऑप्शन आता है। तो अभी हम शॉर्ट सेल नहीं कर रहे हैं, हम मैं बाई करके दिखाने वाला हूं, तो मैं बाई क्लिक कर लेता हूं। उसके बाद यहां पास आपको डिलीवरी में क्लिक कर लेना है, क्योंकि मैं आपको डिलीवरी ट्रेडिंग करके दिखाने वाला हूं। उसके बाद हमारा क्वांटिटी पहले से एक क्वांटिटी सेलेक्ट है, अगर आप चाहते तो यहां से क्वांटिटी आप घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं नहीं इसमें टेक्निकल एनालिसिस किया है, नहीं मैं फंडामेंटल एनालिसिस किया है, मैं आपको नॉर्मली बाई करके दिखाने वाला हूं। तो मैं यहां पास मिनिमम एक क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद बारी आती है प्राइस की। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कोई लिमिट प्राइस में बाई करना, तो यहां पास आप लिमिट में क्लिक करके यहां पास आप अपना लिमिट प्राइस फिल कर सकते हैं। लेकिन लिमिट प्राइस से बाई करने में दिक्कत यह आती है कि उस प्राइस में आते तक आपको वेट करना पड़ता है। अगर आपको इमीडिएट जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उसमें बाई करना है, तो यहाँ पास आपको मार्केट प्राइस में क्लिक कर लेना है। मार्केट प्राइस में क्लिक करके अगर आप बाई करते हैं तो यहाँ पास आपको जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसमें इमीडिएट आपका स्टॉक्स बाई हो जाएगा। तो दोस्तों एकदम नॉर्मल फंड है। अगर आप लिमिट प्राइस में क्लिक करते हैं तो यहाँ पास आपको अपना लिमिट प्राइस फिल कर लेना है, जो भी प्राइस में आप बाई करना चाहते हैं, लेकिन आपको उस प्राइस में आते तक वेट करना पड़ेगा। और अगर आप करंट मार्केट प्राइस में बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको मार्केट में क्लिक कर लेना है। उसके बाद और कुछ भी नहीं करना है, आपको नॉर्मली यहाँ पास बाई वाले बटन में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पास ऑर्डर को एक बार रीड कर लेना है कि आपने जो ऑर्डर लगा रहे हैं वो सही है नहीं, मतलब कि आप जो चाहते हैं वही ऑर्डर लग रहा है या नहीं। उसके बाद आपको कंफर्म ऑर्डर में क्लिक कर देना है। तो कंफर्म ऑर्डर में क्लिक करते ही अब हमारा यहाँ पास ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम यहाँ पास चेक स्टेटस में चले जाते हैं।
चेक स्टेटस में क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हैं हम यहाँ पास ट्रेड वाले ऑप्शन में आ चुके हैं और ट्रेड वाले ऑप्शन में हम यहाँ पास ऑर्डर में आ चुके हैं। ऑर्डर में आने के बाद आप कंफर्मेशन कर सकते हैं कि आप जो ट्रेडिंग कर रहे थे, मतलब कि जो आप ऑर्डर प्लेस कर रहे थे वो एग्जीक्यूटेड हुआ है नहीं। तो यहाँ पास आप चेक कर सकते हैं हमारा फुल एग्जीक्यूटेड लिखा हुआ है, मतलब कि हमारा ऑर्डर यहाँ पास बाई हो चुका है, मतलब कि पोजीशन हमारा बन चुका है। और कितने में बना है, 1 क्वांटिटी, एवरेज प्राइस 123 रुपया 10 पैसे में हमारा एक क्वांटिटी बाई हुआ है। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा कंफर्मेशन। अब आपको यहाँ पास पोजीशन में चले जाना है। पोजीशन में जाकर भी आप देख सकते हैं कि आपका पोजीशन किस में बना हुआ है। तो अब मैं यहाँ पास पोजीशन में चले जाता हूँ। पोजीशन में आने के बाद आप यहाँ पास आप नीचे की ओर देख सकते हैं हमारा पीएनबी के स्टॉक में एक क्वांटिटी में पोजीशन बना हुआ है, जो कि हमारे यहाँ पास ये प्रॉफिट एंड लॉस शो कर रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप पोजीशन आराम से बना सकते हैं डिलीवरी ट्रेडिंग में। यहाँ पास आप चेक कर सकते हैं कि डिलीवरी में बाय हुआ है कि इंट्राडे में। यहाँ पास आप देख रहे हैं डिलीवरी में हमारा स्टॉक्स बाय हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आसानी से डिलीवरी में स्टॉक्स बाय कर सकते हैं। अब मैंने आपको बोला था कि मैं उसमें आपको स्टॉप लॉस लगा कर भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए सिंपली आपको इसी पोजीशन में एक बार आ जाना है। पोजीशन में आने के बाद अब आप जिस भी पोजीशन में स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं उस पोजीशन में आपको सिंपली क्लिक करना होगा। तो अभी तो हमारा सिर्फ एक ही पोजीशन है, तो हम उस पोजीशन में एक बार क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए सिंपली एग्जिट वाले बटन में एक बार क्लिक कर लेना है। एग्जिट वाले बटन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। हमने जो एनएससी में बाई किया था वो एनएससी रखना है, हमने जो डिलीवरी में बाई किया था वो डिलीवरी ही रहेगा। उसके बाद बारी आती है क्वांटिटी की। तो दोस्तों अगर आप 10 क्वांटिटी बाई करके रखें और आप चाहते हैं कि 5 क्वांटिटी के लिए स्टॉप लॉस लगाएंगे, तो आप यहाँ पास 5 क्वांटिटी के लिए स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पास उस प्रकार से क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं पूरे क्वांटिटी को सेल करना, तो आप पूरे क्वांटिटी के लिए स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और आप चाहते हैं कि कुछ क्वांटिटी को होल्ड करके रखेंगे और कुछ क्वांटिटी को सेल करेंगे, तो आप कुछ क्वांटिटी के लिए स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो यहाँ पास मैंने तो मिनिमम एक क्वांटिटी बाई किया था, तो मैं यहाँ पास एक क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ स्टॉप लॉस के लिए। उसके बाद आपको प्राइस में एक चीज ध्यान रखना है, जब भी आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो यहाँ पास आपको लिमिट प्राइस सेलेक्ट कर लेना है। आप लिमिट प्राइस सेलेक्ट करेंगे तभी आपको स्टॉप लॉस लगाने का ऑप्शन आएगा। अगर आप यहाँ पास मार्केट प्राइस सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पास आप देख रहे हैं नीचे में हमारे पास स्टॉप लॉस लगाने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। वहीं अगर मैं यहाँ पास लिमिट प्राइस सेलेक्ट करता हूँ तो आप नीचे में देखेंगे आपको यहाँ पास स्टॉप लॉस लगाने का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पास आपको लिमिट प्राइस में ही क्लिक कर लेना है। अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो आप लिमिट प्राइस में क्लिक नहीं करेंगे तो आपको स्टॉप लॉस लगाने का इस प्रकार से आपको ट्रिगर प्राइस का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अब ये तो होगा नॉर्मल बेसिक चीजें। अब आपको स्टॉप लॉस लगाना कैसे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अब जैसे कि अभी हमारा पीएनबी का मार्केट प्राइस चल रहा है 122 रुपया 65 पैसा। अब मैं चाहता हूं कि जब भी गिरकर 118 रुपए तक आएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो अब हमें यहाँ पास लिमिट प्राइस में 118 रुपये लिख लेना है। तो मैं यहाँ पास लिमिट प्राइस में 118 रुपये लिख लेता हूँ। लिमिट प्राइस में 118 रुपये लिखने के बाद अब हमें यहाँ पर ट्रिगर प्राइस फिल करना होगा। दोस्तों स्टॉप लॉस आपको बिना ट्रिगर प्राइस का नहीं लगाना है, आपको ट्रिगर प्राइस लगाना कंपलसरी है। अगर आप ट्रिगर प्राइस नहीं लगाते हैं तो कभी कभी लिमिट प्राइस में स्टॉप लॉस लगाते टाइम हो सकता है आपका पोजीशन एग्जीक्यूट हो जाए, मतलब कि पूरा सेल हो जाए। तो दोस्तों आपको ट्रिगर प्राइस का यूज हमेशा करना ही चाहिए। तो अब हमें यहाँ पास ट्रिगर प्राइस लिख लेना है। तो ट्रिगर प्राइस लिखना कैसे, आपका ट्रिगर प्राइस लिमिट प्राइस से थोड़ा बड़ा होना ही चाहिए हमेशा, चाहे वो 5 पैसा का बड़ा हो, चाहे वो 10 पैसा का बड़ा हो, चाहे वो 1 रुपया का बड़ा हो, लेकिन थोड़ा बड़ा होना ही चाहिए लिमिट प्राइस से। जैसे कि भाई हमारा लिमिट प्राइस 118 रुपया, तो यहाँ पास आपको ट्रिगर प्राइस को 119 रुपये लिख लेना है या फिर 118 रुपया 50 पैसा लिख लेना है, वो आपके ऊपर आप क्या लिखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पास इसको 118 रुपया 50 पैसा लिख लेता हूँ। दोस्तों बात यह है कि थोड़ा सा बड़ा होना ही चाहिए ट्रिगर प्राइस, तभी आपका स्टॉप लॉस यहाँ पास प्लेस होगा। अगर आप यहाँ पास इससे छोटा रख देते हैं तो आपका स्टॉप लॉस प्लेस नहीं होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने लिमिट प्राइस को लिखा 118 रुपया और ट्रिगर प्राइस को लिख लिया 118 रुपया 50 पैसा। तो दोस्तों इस प्रकार से स्टॉप लॉस लगाते टाइम आपको बेसिक चीजें ध्यान में रखना है और यहाँ पास आपको लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस को कुछ इस प्रकार से लिख लेना है। उसके बाद आपको नॉर्मली सेल बटन में क्लिक करके कंफर्म ऑर्डर में क्लिक कर देना है, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पास प्लेस हो जाएगा। अब हम यहाँ पास चेक स्टेटस में चले जाते हैं। चेक स्टेटस में आने के बाद अब आपको पेंडिंग ऑर्डर शो हो रहा होगा। यहाँ पास हमारा ऑल में क्लिक है तो यहाँ पास हमारा पास एग्जीक्यूटेड और पेंडिंग ऑर्डर दोनों शो हो रहा है। अगर आप यहाँ पास पेंडिंग में जाएंगे तो आपको सिर्फ पेंडिंग ऑर्डर शो होगा और यहाँ पास अगर आप एग्जीक्यूटेड में जाएंगे तो आपको एग्जीक्यूटेड ऑर्डर शो होगा। तो दोस्तों अब हम यहाँ पास पेंडिंग ऑर्डर में चले जाते हैं। आपको पेंडिंग ऑर्डर में जाकर आपको चेक कर लेना है कि आपको स्टॉप लॉस लगा है नहीं। तो यहाँ पास पेंडिंग ऑर्डर में आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पास हमारे पीएनबी में सेल के लिए स्टॉप लॉस लग चुका है 118 रुपये में। यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारे 118 रुपये में स्टॉप लॉस लग चुका है डिलीवरी में। तो दोस्तों इस प्रकार से आसानी से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, जो कि मैंने आपको स्टॉप लॉस लगाकर दिखा दिया है। अब मैंने आपको बोला था कि मैं उस लगे हुए स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करके दिखाऊंगा, तो अब आपको स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड कैसे करना है। तो दोस्तों आपको मॉडिफाइड करने के लिए
सिंपली आपको इसी ट्रेड में आ जाना है। ट्रेड में आने के बाद आपको ऑर्डर में आ जाना है। ऑर्डर में आपको पेंडिंग ऑर्डर में चले जाना है, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर पेंडिंग ऑर्डर में शो करेगा। आपको पोजीशन की ओर से स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड नहीं कर सकते। कुछ लोग पोजीशन की ओर से स्टॉप लॉस लगाते हैं तो उनको लगता है कि पोजीशन की ओर से आपका स्टॉप लॉस मॉडिफाइड होगा, लेकिन आप मॉडिफाइड कर सकते हैं। आपको जो पेंडिंग ऑर्डर जो आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर शो कर रहा है उसी साइड से आप मॉडिफाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पास हमें पेंडिंग ऑर्डर में आ जाना है। अब आप जिस भी पेंडिंग ऑर्डर को मॉडिफाइड करना चाहते हैं उसमें सिंपली आपको एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे की ओर मॉडिफाई का ऑप्शन मिल रहा है, तो हम यहाँ पास मॉडिफाई बटन में क्लिक कर लेते हैं। मॉडिफाई बटन में क्लिक करने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि जब भी गिरकर 116 रुपए तक जाएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो अब हम यहाँ पास लिमिट प्राइस को 116 रुपए लिख लेते हैं। लिमिट प्राइस को 116 रुपए लिखने के बाद अब हमें यहाँ पास ट्रिगर प्राइस को भी चेंज करना होगा, क्योंकि हमें ट्रिगर प्राइस को भी लिमिट प्राइस के करीब ले जाना है। लेकिन याद रहे कि ट्रिगर प्राइस लिमिट प्राइस से हमेशा बड़ा होना ही चाहिए। तो हम यहाँ पास इसको फिर से 116 रुपए 50 पैसा लिख लेते हैं। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं मैंने लिमिट प्राइस को 116 रुपए लिखा, तो ट्रिगर प्राइस को फिर से 116 रुपए 50 पैसा लिख लिया है। आप चाहते हैं तो 170 रुपए भी लिख सकते हैं। उसके बाद मॉडिफाई ऑर्डर में क्लिक कर देना है, फिर हमें कंफर्म ऑर्डर में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पास हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर मॉडिफाइड हो चुका है। अब मैं आपको चेक स्टेटस में लेकर चलता हूँ। चेक स्टेटस में आने के बाद यहाँ पास पेंडिंग ऑर्डर में चले जाते हैं। पेंडिंग ऑर्डर में आने के बाद अब यहाँ पास देख सकते हैं पहले हमारा जो 118 रुपए में स्टॉप लॉस लगा हुआ था वो अब यहाँ पास 116 रुपए में स्टॉप लॉस लग चुका है। तो इस प्रकार से हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर मॉडिफाइड हो चुका है। तो दोस्तों आप इतनी आसानी से अपने स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि मैं और ज्यादा लॉस बियर कर सकता हूं तो दोस्तों अब मैं आपको इस स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैं मॉडिफाई करने के बाद स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करके दिखाने वाला हूं। तो अब आपको कैंसिल करने के लिए सिंपली सी पेंडिंग ऑर्डर में ही आना है। अब आप जिस भी पेंडिंग ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको कैंसिल वाले बटन में क्लिक कर देना है, फिर अगेन हमें यहाँ पास कैंसिल ऑर्डर में क्लिक कर देना है। तो कैंसिल ऑर्डर में क्लिक करते ही हमारा ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। जो भी हमारा पेंडिंग ऑर्डर था वो कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं यहाँ पास आप हमने जो सेल के लिए ऑर्डर लगाया था 116 रुपए में वो यहाँ पास हमारा कैंसिल हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने स्टॉप लॉस को कैंसिल कर सकते हैं। और यहाँ पास आप देख रहे हैं आपको कोई भी पेंडिंग ऑर्डर शो नहीं हो रहा है। हाँ, आपको पेंडिंग ऑर्डर की जगह एक कैंसिल ऑर्डर शो हो रहा है। वो कैंसिल ऑर्डर वही कैंसिल ऑर्डर है जो हमने भी कैंसिल किया है, जो भी हमारा पेंडिंग ऑर्डर था। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा पेंडिंग ऑर्डर जो था सेल के लिए 116 रुपए में उसको हमने कैंसिल कर दिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने डिलीवरी स्टॉक्स में आसानी से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, प्लस स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड कर सकते हैं, प्लस उस स्टॉप लॉस को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि अंत में मैं आपको खरीदे हुए डिलीवरी स्टॉक को सेल भी करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों अब मैं आपको डिलीवरी स्टॉक को सेल करके दिखाने वाला हूं। तब आपको डिलीवरी स्टॉक को सेल करने के लिए सिंपली यहाँ पास पोजीशन में चले जाना है। पोजीशन में आने के बाद आप जिस पोजीशन को स्क्वायर अप करना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास आपको एग्जिट वाले बटन में क्लिक कर लेना है। एग्जिट वाले बटन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पास सेल करने के लिए एकदम ही नॉमिनल चेंजेस करना है। अब आपको चेंजेस करना क्या है, तो दोस्तों अब यहाँ पास हमारा जो भी एनएससी पहले से क्लिक है वो क्लिक ही रहेगा। उसके बाद जो डिलीवरी में है वो डिलीवरी में ही रहेगा। अगर आपने इंटरडे में बाय किया होगा तो पहले से इंटरडे सेलेक्ट रहेगा। हमने डिलीवरी में बाय किया था तो पहले से डिलीवरी ही सेलेक्ट है। अब आपको यहाँ पास क्वांटिटी में नॉमिनल चेंजेस करना है। अगर आपने यहाँ पास 10 क्वांटिटी बाय करके रखा है और आप चाहते हैं कि आप 5 क्वांटिटी को सेल करेंगे तो यहाँ पास आपको 5 क्वांटिटी लिख लेना है अगर आप चाहते हैं तो। और अगर आप पूरा का पूरा क्वांटिटी सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पास आप 10 क्वांटिटी लिख सकते हैं। वैसे मैंने मिनिमम क्वांटिटी देखी था तो यहाँ पास हमारा एक क्वांटिटी पहले से सेलेक्ट है। अब बारी आती है लिमिट एंड मार्केट प्राइस की। तो दोस्तों अब अगर आप कोई भी लिमिट प्राइस पे सेल करना चाहते हैं, जैसे कि भी चल रहा है 122 रुपए 70 पैसा, आप चाहते हैं कि जब भी गिरकर 122 रुपए आएगा तब मैं उसको करेक्ट 122 रुपए में सेल करूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि करेक्ट 123 रुपए में सेल करेंगे तो यहाँ पास आपको करेक्ट 123 रुपए लिख लेना है लिमिट प्राइस में। लेकिन दोस्तों उस प्राइस में आते तक आपको वेट करना पड़ सकता है। और आप अगर इमीडिएट सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको मार्केट प्राइस में क्लिक कर लेना है। तो आपको जो भी आपका मार्केट प्राइस चल रहा होगा उसमें इमीडिएट आपका शेयर सेल हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पास मैं आपको इमीडिएट सेल करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पास मार्केट प्राइस में क्लिक कर लूंगा। मार्केट प्राइस में क्लिक करते ही हमारा जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उसमें इमीडिएट सेल हो जाएगा। और अगर आप कोई भी लिमिट प्राइस में सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पास लिमिट में क्लिक करके अपना लिमिट प्राइस फिल कर लीजिएगा। तो एकदम ही नॉमिनल चेंजेस है, उसके बाद कुछ भी नहीं करना है। आपको सिंपली सेल बटन में क्लिक करके कंफर्म ऑर्डर में क्लिक कर देना है। तो आपका स्टॉक तुरंत इमीडिएट सेल हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पास चेक स्टेटस में जाकर दिखा देता हूँ। चेक स्टेटस में आने के बाद अब यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा जो एग्जीक्यूटेड करके लिखा हुआ है वो किस लिए लिखा हुआ है। यहाँ पास आप देख सकते हैं सेल करके लिखा हुआ है 122 रुपए 95 पैसा में पीएनबी का स्टॉक, मतलब कि हमारा स्टॉक पीएनबी का जो था वो यहाँ पर सेल हो चुका है, जो कि फुल एग्जीक्यूटेड करके लिखा हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको पीएनबी के स्टॉक्स बाय करके दिखाया, प्लस उसमें स्टॉप लॉस लगाकर उसको मॉडिफाइड करके उसको कैंसिल भी करके दिखाया, प्लस अंत में मैं उस स्टॉक को सेल भी करके दिखा दिया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।